व्यूअर्स, ये जो मेरा आज वीलॉग है ये एक फार्म हाउस पे है जो मैं दिखाता हूँ और मैं यहाँ आ जाता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी अशी है, बहुत बड़ी। ये मेरा एक स्टूडेंट 81 बैच का जो रिटायर्ड है उसके बेटे का है और यहाँ आके मैं बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। आजकल जो माहौल बना हुआ है, जंग के खतरात, फार्म हाउस भी बड़े लोगों की एक वैनिटी फेयर एशिया है। ये काफी बड़ा फार्म है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट भी हैं और लेकिन मेन ऑर्चर्ड जो है वो अंगूर है। हर साल अंगूर की एक बड़ी फसल, बड़ी जो इसका एरिया है उस पे अंगूर काश्त होता है। जहाँ तक नजर जाती है अंगूर आपकी फसल आपको नजर आएगी, अंगूर की बेलें। माशाल्लाह भी लिखवाया है और वो भी काले बोर्ड पे ताकि नजर न लगे, और नजर लगती है। मेरी माँ कहती थी बेटा आंखें खा जाती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नजर नहीं मानते, बहुत से खुदा पाक को भी नहीं मानते। और यहाँ पोर्च में डबल कैप, असफंदियार खान के 2 डबल कैप। आज नहीं है तो हम गरीब ने अपनी गाड़ी ठहरा दी कि चलो कोई तो साए में रहे। और फार्म हाउस पे 11 काश्तकार है, मोरलेस ड्राइवर। ये एक के बच्चे हैं 2, तो जब मैं आता हूं मेरे भी दोस्त बन जाते हैं। क्या नाम है? उर्दू राजी? उर्दू आता है? पख्तू? क्या नाम है? यूनस। और इस छोटू का? यूसुफ। भाई है? हाँ। तो स्कूल जाते हो? हाँ। और ये जहाज की आवाज भी आती है क्योंकि ये अटक में कामरा जो एयरबेस है उसके नजदीक है ये फार्म हाउस। अब ये यूनस और यूसुफ, ये जब मैं आता हूं मेरे पास आ जाते हैं एंड आई ब्रिंग सम टाइम टॉफीज फॉर देम। अब दे आर कॉमन मैन्स चिल्ड्रन। अगर ये बड़े बाप के बेटे होते तो बड़े स्कूल जाते, एचिसन, बर्नहॉल, बीकन हाउस, सिटी बीकन में मेरे वैसे बच्चे नहीं गए। आई वॉज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं सिटी बीकन नहीं अफोर्ड कर सका, ये मैं आज आपको हकीकत बताऊं। आई हैड 3 sons 1 daughter। और ये इतने ज़हीन है, इसको मैंने एक दफा ये वीडियो बनाना इसको सिखाया, ही लर्नड। और ये माली है हनीफ साहब, हनीफ खाना। इधर क्या अंगूर के बाद कौन से फ्रूट है यहाँ? ये अंगूर होता है जी, तो जो है आड़ू है। आड़ू आजकल है? हाँ आड़ू है, आड़ू। और ये आड़ू है, बेशुमार दरख्त हैं आड़ू के। इसको आप फ्रेश तोड़ के धो के, क्योंकि ऊपर स्प्रे होती है, खाए। वो मुगल बादशाह जहांगीर ने कहा था कि फल खाने का सही मजा दरख्त से तोड़ के, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त तो ये स्प्रे नहीं होती। और एक वक्त था हम जब यंग थे, जवान थे, तो इसी आड़ू की तरह सुर्ख और हैंडसम थे। अब तो मोहनजोदारो बन गए। ये दोनों जो हैं बड़ा मेरे साथ ये आड़ू के देख रहे हैं, फैसिनेट हो रहे हैं, खुश हैं। और खुशी का एज यही है। अब यहाँ से जितने ये आगे जाएंगे उम्र बढ़ेगी, खुशियाँ कम होगी। जितनी इनको जिंदगी की तलखियाँ, हकीकत का पता चलेगा। पहली हकीकत तो ये इनको समझ आएगी कि हम हैव नॉट्स हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। इस दफा अंगूर की फसल बहुत अच्छी है, सुना है। ये पकेगी जून में।
وہ غنی خان کہتے باغ کے چوک گلاب سی چوک سی سروا چوک پر کھاڑے، کہ سب تو گلاب نہیں ہوتے نا، کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے پھول ہوتے ہیں۔ نیک نواز ہے جو بھی میرا یار بن گیا، یہ کرتا دھرتا یہی ہے۔ نیک نواز خان مروت فرام دلو خیل، اور یہ میرے لیے فریش وہ لایا ہے۔ نیک محمد خان، اس فارم ہاؤس پہ انگور کب تیار ہوتا ہے؟ اس سے بڑے عید کو تیار ہو جائے گا۔ اینڈ ہی کمز فرام پیروکیل کلاس آف آور سوسائٹی، بٹ اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ اینڈ ہی واز ٹیلنگ می اف آئی گیٹ 50,000 آئی ول بی دا ریچسٹ مین۔ میں نے دل میں کہا اگر اس کو 50 مل گئے تو یہ لاکھ کے چکر میں پڑ جائے گا۔ اور یہ باربیکیو اور واٹ ایور۔ اب بیٹھے فارم ہاؤس کی لائف انجوائے کر رہے، وہ کہتے ہیں ہماری سرائکی میں منگے کتے شکار کھیلو۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ کچھ ادھار مانگ کے بھی زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ بٹ today is the first day of the rest of your life. باقی گزر گئی، اور ویسے بھی ماحول تلخ ہے، جنگ کے خطرات، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور خوش رہے۔